हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पेपर सेकंड सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपने अगर एग्जाम दिया है ये तो देखा होगा कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आए हैं। तो आज हम बहुत ही क्विक एनालिसिस करेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि सिर्फ हमें आंसर जहाँ पे चेक करना है, आप लोगों को एनालिसिस करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट्स अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। यानी महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। वो कहता है इट ऑफन इम्प्लाइज इनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि ये हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाता है। एंड बिलीव इन इंक्रीमेंटल व्यू, ये दोनों वर्ड याद कीजिए, इंक्रीमेंटल व्यू और इनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ एबिलिटी। यानी ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बड़ी है और आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। इंक्लूसिव क्लासरूम यानी हमारी समावेशी कक्षा कैसी होती है। एम्स टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, यही नहीं, हम जो है डिफरेंसेस को नहीं करते हैं। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एट द सेम टाइम। जब जरूरी नहीं है कि भाई कुछ स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, कुछ जो है तेज हो सकते हैं, तो सेम टाइम की हम बात नहीं करते हैं। इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव लगाते हैं। आर मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हम टीचर जो है उनको पढ़ाता है, उनको निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ की कम्युनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थ्योरी इज, यानी पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता, मैंने आपको पढ़ाया था, इनकी प्रमुख समानता ये है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की जो भूमिका है वो सिर्फ बताई थी वाइगोस्की ने। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्या बच्चे ने जो चरण सिर्फ जो है पियाजे ने दिए थे, वाइगोस्की ने चरण नहीं दिए थे। फोर्थ है हमारा, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, यानी इन देयर बच्चे जो है खुद अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। यानी दोनों ये जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कैसे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, संरचनावादी हैं। कैसे हैं ये, संरचनावादी है। तो बच्चों को अपनी लर्निंग में खुद एंगेज करने और इन्वॉल्व करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑफ किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये दबाव पड़ता है चीजों का, तो ये तो सही बात हो गई। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तो हमने कहा था कि लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगी, ये जैविक रूप से नहीं बल्कि हमारा समाज निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? इसी को हमने कहा था कि लड़कियां होम साइंस लेंगी, लड़कियां जो है स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है, हमने पढ़ाया था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये बात तो गलत होगी। तो ए आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है तथा आर गलत। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एशियन कल्चर विच स्ट्रेसेस, अपने एशियन कल्चर में स्ट्रेस करता है ये सोशल हार्मनी पर, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड डिस्करेज एंड शेम इज इनकरेज, यानी एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, सही बात है, और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सही बात है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में
कोई भूमिका नहीं है। इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल। बहुत रोल प्ले करते हैं। पता चला है किसी बच्चे को एक दिन किसी टीचर ने कुछ कह दिया, वो उसी बात कर लिए बैठा है, वो सदमे में चला गया, इमोशंस उसके हर्ट हो गए। आजकल बहुत जल्दी इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। तो लर्निंग में इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ए सही होगा और आर गलत, तो इसका भी आंसर नंबर 4 ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of children? Experimental method बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने hypothetical situations ली थी। Quantitative research approach, fostering moral dilemmas, yes, moral dilemmas to children and analyzing responses। उन्होंने क्या किया था, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं, उन्होंने हेन्स डिलेमा और मैंने कई सारी डिलेमा थी वो आपको बताई थी। तो ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? लैंग्वेज एंड थॉट में क्या रिलेशन है? लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, गलत हो गया। लैंग्वेज शेप लैंग्वेज गलत। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका आंसर नंबर भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, चेंज इन स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। टुगेदर, जब इतनी सारी चीजों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? कॉग्निटिव नहीं बनेगा, इमोशनल नहीं बनेगा, साइको सोशल नहीं बनेगा, बल्कि हमारा एक पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, यानी व्यक्तित्व का विकास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टीचर्स शुड गिव इंपॉर्टेंस, टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। सही बात है, टीचर को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को वो जो है काउंटर एग्जाम्पल्स देके समझाए। तो ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टाउट टू रीड। मैंने इसका आपको पिछले जब मैंने PYQ कराए थे तब मैंने बताया था, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग बताई थी मैंने, थ्रो सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A teacher asked herself, how can I provide experiences that require students to classify different type of object in the environment, analyze their classification schemas, which intelligence is trying to promote। मैंने जब आपको हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था बॉडली काइनेस्थेटिक जो हमारे एथलीट होते हैं उनकी होती है, इंटरपर्सनल मैंने कहा था कि किस तरीके से वो दूसरों के साथ इंडिविजुअल बिहेव करता है, लिंग्विस्टिक होती है भाषाई या राइटर्स वगैरह की होती है, नेचुरलिस्टिक थिंकिंग लैंग्वेज होती है जो हम नेचर से रिलेटेड होती है। तो हमारी बात आ रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is correctly matched pair? सबसे सही कौन सा है? अच्छा, ये मैंने जब बताया था CRT, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था अभी, CRT और NRT मैंने आपको बताया था। CRT में मैंने बताया था आपका CTET जो होता है वो CRT होता है, इसमें क्राइटेरिया एक दे देते हैं कि आपको 90 मार्क्स लेके आना है। NRT मैंने बताया था तो जो एजुकेशन, जैसे आपका सुपर टेट होगा तो ऊपर के कुछ ले लिए जाएंगे, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या होता है, ये जो कंपेरिजन होता है वो आपके जो पीयर्स होंगे, आपके जो और जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके बीच होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इंक्लूड्स मास्टर, नहीं ये नहीं, बल्कि ये होगा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू द पीयर्स। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए ये वाला ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। व्हाट कैन डू नहीं, बल्कि हाँ कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है ये चीज, कैन डू बिफोर नहीं होता है। हम जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो कहते हैं कि द लर्नर्स विल बी एबल टू डू, तो ये बिफोर द क्लास में नहीं होता। अगर बिफोर द क्लास होगा तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बिफोर द क्लास होता है, उनका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, सिर्फ उनका एंटरिंग बिहेवियर जानने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर नंबर 3 इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपॉर्मेंट। कुछ बच्चे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनको दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनको किस तरीके की कौन कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सिंपल, बहुत सिंपल सा आंसर है प्रिंटेड। अगर कोई चीज़ प्रिंटेड नोट्स या कोई चीज़ है तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग, यानी एनालिटिकल थिंकिंग को कौन से क्वेश्चंस प्रमोट करते हैं। तो मैंने बताया था एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो रोट मेमोराइजेशन, रिहर्सल, इन सब पर बेस्ड ना हो। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज, तो ये रिकॉल पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाउ मेनी स्टेट्स, ये भी रिकॉल पे। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, मेमोराइजेशन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन, खाली जगह, आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। हेरिडिटी फैक्टर्स, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, एथनिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए ये कह रहा है कि सेंसिटिव पीरियड में, संवेदनशील अवधि में, वो समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो चीजें पहले से बच्चे के अंदर इनबिल्ट हैं विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए, अगर उसको जेनेटिकली सही चीजें मिली हैं तो बच्चे का विकास सही तरीके से होता है, जिनको हम कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी उत्पत्ति मूलक कारक, अगर वो सही से, अगर समान रूप से आए हुए हैं तो बच्चे का विकास भी सही तरीके से होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A teacher should respect the individual differences among learner and adapt their teaching to cater to needs of all students। सही बात है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। सही बात है, ये एकदम सही बात है। दोनों शिक्षण को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षकों को प्राधान्य में उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। मैंने ये क्वेश्चन बताया, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली नहीं, कितना सोच रहे हैं नहीं, बल्कि कैसा सोच रहे हैं, क्वालिटी, उनकी रीजनिंग कैसी है, ट्रांसडक्टिव है, एनालिटिकल है, हाइपोथेटिकल है। तो ये चीजें डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स, नहीं, गलत बात है। एडल्ट्स आर मच नॉर, ये भी नहीं हो सकता। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हों। देखिए, जो तैयार उत्पाद यानी समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, और सीखने के परिणामों की जो चीजें आ रही हैं सीखने के का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। सही बात है। देखिए, जब ये हायरार्किकल है तो वो उसी प्रोसेस में ये दोनों चलेंगे। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following statement is correct about autism? यानी स्वालीनता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्स विद एज। नहीं भाई, ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल। ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। यानी स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू, मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बच्चे अपने नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं, तो ये रिसेप्टिव नहीं होगा, गृहकारी नहीं होगा, मीनिंगलेस तो बिल्कुल नहीं, रोड बिल्कुल नहीं, तो बचता है हमारा खोज, डिस्कवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट implicates that focus of teaching should be the outcome of the activity instead of the process of thinking। आगे पढ़ते हैं। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, थिंकिंग पर। ये थिंकिंग पर तो होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये तो रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की बात वो करते हैं, बिहेवियरिस्टिक करते हैं। ठीक है, और पियाजे जो थे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले थे। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन ए सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं बल्कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। पियाजे ने कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, चिल्ड्रन को देखा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में बिल्कुल नहीं, मासूम और आश्रित नहीं, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम नहीं, बल्कि ज्ञानवर्धक और अर्थ का रचना करने वाले में, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। Rama is a teacher who is implementing Vygotsky theory in her classroom, and she assigned her student to work in a group to complete a challenging task. During the task, one student struggles to understand a key concept. What should be the most effective way of Rama to help this student? यहाँ पर बात की जाएगी अब इसके फोल्डिंग की, पाड़ की, मचान की, कि वो उसे हेल्प प्रोवाइड करे, उसे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करे जितना कि बच्चे को जरूरत हो, ना कि उसको फुल सॉल्व करके ना दे, उसको बस हिंट्स दे जितने की वो उससे उसका काम चल जाए। तो वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक आर नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। तो इसका फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार, है ना, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which learning strategy involves children teaching others what they have learned? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? मैंने बताया था जब मैं वाइगोत्स्की पढ़ा रहा था, तो कहा था कि रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें बच्चे बच्चे से सीखते हैं, बच्चे टीचर से और टीचर स्टूडेंट से, मतलब मिल के सब लोग सीखते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल या पारस्परिक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following correctly describe culturally responsive teaching to cater to diverse group of student? जहाँ पे diverse group हैं, बहुत सारी abilities वाले स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ठीक है, अडाप्टिव ठीक है, डिफरेंशिएटेड ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। मानक, मानकीकृत में एक स्टैंडर्ड, जैसे हमने बताया ना आपका जो CRT क्राइटेरिया या मानक, जो मानकीकृत कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 1 2 3, कोई इसका आंसर है 1 2 3, फोर्थ इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 25वें का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? सिंपल सा, अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फ्लुएंस एनालिसिस, बिल्कुल गलत। आस्क ओनली दोस क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, डिस्करेज द स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 4, गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर ए टीचर who wants to help your student develop metacognitive skills. Which of the following strategies is most likely to foster
दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, यानी हमें मेटा कॉग्निटिव परासंज्ञानात्मक कौशल विकास करने में कौन कौन सी चीज़ों का एक टीचर को करना चाहिए। असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं। गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टीड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, बिल्कुल नहीं। encourage students to reflect on their own learning, reflect on their own learning and thinking process, ये इसका थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम इज मोर इफेक्टिव व्हेन, मैंने इस तरीके का एक जब PYQ कराए थे लास्ट क्वेश्चन में, तब ये मैंने सेम इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था। फीडबैक इज इफेक्टिव व्हेन इट इज गिवन टाइमली एंड एक्यूरेट, टाइमली दिया जाए और वो दिया जाए। तो इस पर देखते हैं आंसर। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड, नहीं ये नहीं होगा। इट असाइन कंपैरेटिव, ये भी नहीं। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग, हाँ ये। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटीज। जब मैं ये बात बढ़ा रहा था तो मैंने कहा था सपोज दैट अगर कोई क्रिकेट सीख रहा है तो उसको कोच जो है उसने, मैंने बताया था कि अगर वो गलत शॉट खेलता है तो बताता है तुम्हारी हेड पोजीशन सही नहीं है, तुम्हारा शोल्डर पोजीशन सही नहीं है। तो ड्यूरिंग यानी सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात, दौरान भी बताया और बाद में बैठा के भी बताया, तो ये फीडबैक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये क्वेश्चन समझिए मैं आपको करा चुका हूं। टीचर शुड इनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, सही बात है। टीचर को जो इन सब चीजों को जो है इनकरेज करना चाहिए। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, नहीं बल्कि नॉलेज इज ए लर्निंग, नॉलेज इज ए एक्टिव प्रोसेस। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सुनीता, अ 12-year old गर्ल शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, shows exceptional musical ability, both her parents are accomplished singers, उसके पेरेंट्स सिंगर हैं, and they send her for a class for voice training after the school, उसको स्कूल मतलब उसको कोचिंग के लिए भी भेजते हैं। her capabilities are most likely to be result of an interaction between, मैंने कहा था डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरेक्शन बिटवीन होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जब कोई भी बच्चा होता है, कुछ भी होता है, वो इंटरेक्शन, वो रिजल्ट होता है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कितने नंबर्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके 90 से कम मार्क्स आते हैं तो जो है घबराने की जरूरत नहीं है, अगले अटेम्प्ट में इंशाल्लाह होगा आपका। और अगर आप मेरी वीडियोस को और मैंने सीटेट का पूरा एक लेक्चर वाइज पूरा सिलेबस कराया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे उन लेक्चर से आए हुए हैं और मुश्किल से 8-10 घंटे का पूरा लेक्चर्स है वो, आप उनको जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।